बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। तो सबसे पहले जुम्मा मुबारक और उसके बाद ज़िला झांग से राजा बशारा साहब जो है ना वो कमेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा कि वक़ास भाई मेरा नाम लेना है, तो भाई आपका नाम ले लिया। और शायद भाई आपको भी सलाम, और अली भाई का कमेंट आता है उनको भी सलाम। और आसिफ नज़ीर साहब, आप तो बहुत ही पुराने दोस्त हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपका भी कमेंट्स रोज़ाना आता रहता है, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। बाकी जिसके नाम यार मिस हो जाते हैं तो इंशाल्लाह कभी सबके नाम लेंगे, जितने भी बहन भाई कमेंट्स करते हैं सबका। और इसके बाद नाज़रीन आज की वीडियो में हम बयान सुनेंगे पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का, कि वोट के हवाले से वो नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन वो जो चीज़ बयान कर रहे हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्या कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं। उसकी वजह, उसकी रीज़न वो ये है कि जब आप किसी के नाम नहीं लेते लेकिन आप ऐसी बात कर रहे होते हैं कि जिससे पब्लिक को पता चल जाता है कि ये बंदा जिसकी तरफ बात को ले जाना चाहता है या जिस तरफ इशारा कर रहा है, जो समझदार लोग बैठे होते हैं महफिल के अंदर, जब महफिल चल रही हो तो वो फौरन समझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा करना भी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत के अंदर कोई अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है तो वो पाकिस्तान के उलमा ही हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान चली उठी ये तहरीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे अहम तरीन किरदार था वो किसका था? वो उलमा कराम का था। अगर पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त कोई तब्दीली ला सकता है तो वो उलमा कराम ही ला सकते हैं, इनकी तहरीक ही ला सकते हैं। जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उसकी वजह नाज़रीन मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, मौलाना अब्दुल जब्बार खान नियाज़ी, यानी ये अब्दुल सत्तार अब्दुल जब्बार ये बरादर थे। इस तरह इन्होंने जो पाकिस्तान की तहरीक के अंदर अपना किरदार अदा किया, और भी बहुत से लोग। और इसी तरह यही उलमा कराम तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कश्मीर से, बलूचिस्तान से, सिंध से, KPK से ऐसे समझ इकट्ठे हो गए, इनको मज़ीद वर्क करना चाहिए और यही लोग जो है ना वो तब्दीली लाएंगे। इनके अलावा जो आपको तब्दीली के इस वक्त तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो बस आपको लॉलीपॉप ही मिले रहेंगे, लेकिन आप हकीकी तब्दीली किसी भी सूरत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो लोग आपको वो दिखा रहे हैं उनके पास नजरिया नहीं है, लेकिन TLP के पास एक नजरिया है, एक मिशन है, ये जरूर कामयाब होंगे। आइए नाज़रीन सबसे पहले आपको वो वीडियो बयान सुनाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। वोट एक गवाही है। जब तू किसी को वोट देता है तू कहता है तेरे स्याह सफेद में मैं तेरे साथ हूं। फिर किस तरह तू कहता है कि उसने जुल्म किया, मैं मौजूद नहीं था। बड़ा लोगों ने बुरा भला कहा ना, हुक्मरानों ने खत्म नबूवत पे ये कर दिया, वो तो मैं कहता हूं वो तो सारे ठीक है, गलत थे तो उनको वोट देने वाले। उन्होंने किस मस्जिद में आके तौबा की? उन्होंने कहा आके अपने नफल पढ़े और कहा हमसे गलती हो गई, हम भूल गए। वो किधर है वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं? ये खुद आ जाते हैं। हमें नहीं पता कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जालिम है, हमें नहीं पता जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जाबर है, वो फासिक है, वो चोर है, वो डाकू है, वो बेईमान है, रस्सागीर है। फिर भी लाइन में लग के वोट देते हो, फिर भी बराबर के शरीक होते हो। पता नहीं वो कौन है, सारी खबर है। क्या मांगा था यजीद ने इमाम हुसैन से? वोट। तो दे देते चुप करके इमाम हुसैन। मस्जिद नबी में भी तो जुमा पढ़ाते थे, मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, मदीना शरीफ में मुस्तफा के जानशीन थे। यजीद कहता था जो आप कहेंगे मिल जाएगा, पर इमाम हुसैन ने फरमाया ये नहीं हो सकता कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाता रहूं और मेरे नाना की उम्मत पर कोई जालिम मुसल्लत रहे, ये नहीं हो सकता। वोट मांगता था, वोट। तुझे वोट की कदर का नहीं पता? इमाम हुसैन ने 18 साल के नौजवान से लेकर 6 महीने तक का अली अस्कर कुर्बान कर दिया, पर जालिम को वोट नहीं दिया। तेरा कैसे हौसला पड़ता है? फिर तू 10 मुहर्रम की देग भी पकाता है। किस तरह तेरा हौसला पड़ता है? किस तरह करके तेरे अंदर हिम्मत आती? जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। तो नाज़रीन ये था पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का एक अहम तरीन वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, और आप लोगों ने क्या किया है इसको मुलाहिज़ा फरमाया है, आपने देखा है।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये बात की। याद रखिए, जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, इनके पास कोई नजरिया नहीं है, कोई इनके पास आइडियोलॉजी, इनके पास कोई ऐसा आइन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जिसके ऊपर ये पाकिस्तान की पूरी कौम को इकट्ठा कर सके। अगर बलोचियों ने उस वक्त वोट कास्ट किया पाकिस्तान के हक में तो इस्लाम के नाम पर किया। अगर सिंधियों ने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में वोट दिया तो इस्लाम के नाम पर दिया। और इस तरह केपी के या कबैली इलाका, ये जितनी भी सूबे पाकिस्तान में शामिल हुए, जब पाकिस्तान बन रहा था, जब वोटिंग हुई तो वो इस्लाम के नाम पर ही सब लोगों ने क्या किया था, वोट कास्ट किया था, वोट डाला था और इस्लाम के नाम पर ये तमाम चीजें हुई थी। अब भी अगर पाकिस्तान के अंदर जब भी तब्दीली आएगी वो इस्लाम के नाम पर ही आएगी, इसके अलावा किसी भी सूरत जो है ना वो तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आप चाहे टीएलपी से जितनी इख्तलाफ करें, पीटीआई के लोग टीएलपी को जितनी बुरा बोले, नून लीग के लोग जितनी बुरा बोले, और इसके साथ साथ पीपल पार्टी के लोग जितनी बुरा बोले, आप उनकी तरफ ना देखिए, बल्कि आप ये देखिए कि उनके पास है क्या। उनके पास कुछ भी नहीं है, आप लोगों के पास सब कुछ है। जो आपका नजरिया है ना, यही ताकत है। ये पाकिस्तान के अंदर 97% जो मुस्लिम रहते हैं, उन सबको अगर आप बारी बारी ले तो वो कहेंगे कि यार हमें निज़ाम मुस्तफ़ा से कोई जो है ना वो तकलीफ नहीं है, हम चाहते हैं कि कायम हो। तो फिर हैं कौन जो इसको कायम नहीं होने देते? यानी जो आपका चीफ जस्टिस बैठा है वो भी, आपका जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो भी, आपका जो आर्मी चीफ बैठा है वो भी, आपका जो प्रेसिडेंट बैठा है वो भी, आपका जो पीएम बैठा है वो भी, आपका जो सीएम बैठा है वो भी, यानी ऑलमोस्ट सब के सब लोग तो मुस्लिम हैं। तो फिर इनको रोक कौन रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर तो फिर ये इस तरह से जब हैं भी सब के सब मुस्लिम, तो फिर यहाँ पर इस्लामिक कानून नाफिज करने में देर किस बात की? ये तो फिर 1 सेकंड का काम है कि अभी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ऐलान ही कर दें। जिस तरह से 14 अगस्त को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का जो आइन था वो नाफिज किया था, तो इसी तरह ये भी किसी दिन मुकर्रर करके इस्लामी कानून का निफाज कर दें, पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, ये लोग मजबूर हैं, इनके पास अवामी ताकत नहीं है। ये उन लोगों के यानी मोहताज हैं जो इनको यूरोपीय यूनियन से इशारा देंगे, ये उनके काम करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर हकीकी लोग हैं वो एक तो आसानी के साथ यहाँ पर ऊपर आ नहीं सकते, ठीक है ना। उनको बड़ी कुर्बानियाँ जदोजहद करनी पड़ती है और पड़ रही है, और वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब वो ऐसा ऐसा क्या करें, पूरी आवाम का जो एक जहन है वो तब्दील कर चुके हैं। आप देखिए कि हम जैसे जो नौजवान थे, यानी जब 2017 के अंदर ये धरना वगैरह चल रहा था, इससे पहले हमें कहा जाता था कि इमरान खान बल्ले बल्ले होगी। इमरान, मैं 9th क्लास में पढ़ता था जब इसका 2014 के अंदर इमरान खान का धरना चल रहा था, तो हम निकल जाते थे स्कूल से और इसका धरना देकर फिर वापस आ जाते कि ये कर है वो कर है। और जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने धरना दिया तो उस वक्त टीवी पर भी पाबंदी थी, सब कुछ था, लेकिन सोशल मीडिया पर जब मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को सुना, इमरान खान को भी सुनते थे, तो मैंने कहा कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ये बात तो 100% ठीक कर रहा है। और उनकी बातें सुनकर मेरा दिल इतनी खुश हुआ कि मैंने कहा कि यार इस बंदे से मिला जाए, मुलाकात की जाए। लेकिन ज़िंदगी में मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन एक मरतबा मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को आमने सामने देखा था। वो ऐसे कि ये मुजफ्फरगढ़ आए हुए थे, मुजफ्फरगढ़, और मैं कॉलेज जा रहा था अपनी फाइल जमा कराने के लिए, और उस वक्त मैं एडमिशन ले रहा था। तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, एक साइड थे और दूसरी साइड पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो गुजर रहे थे, क्योंकि उनका उस वक्त ये दौरा था, विजिट था मुजफ्फरगढ़ का, और फिर उन्हें मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर जाना था, अलीपुर से फिर डीजी खान जाना था। यही ज़िंदगी के अंदर मैंने पहली मरतबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को आमने सामने देखा था, लेकिन उनको हाथ नहीं मिला सका था। ये मुझे अफसोस रहेगा
काश के उस वक्त थोड़ी समझ होती, क्योंकि उस वक्त इतनी यार समझ भी नहीं थी, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी ज़िंदगी में। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।